वाकई हैरत की बात है। मोदी सरकार यह उम्मीद करती है कि वो उस दिन नई संसद का उद्घाटन करेंगे जो कि विनायक दामोदर सावरकर की जन्मतिथि है, और वो ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष उस दिन मौजूद रहेगा। मोदी सरकार यह उम्मीद करती है कि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता ईडी को, तो उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनके ड्राइवर्स को परेशान किया जाता है, और मोदी सरकार ये उम्मीद करती है कि विपक्ष जो है वो मौजूद रहेगा। मोदी सरकार विपक्ष को रौंद देना चाहता है। नई संसद का उद्घाटन हो रहा है और वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कोई किरदार नहीं है, और मोदी सरकार यह उम्मीद करती है कि विपक्ष उस दिन वहां मौजूद रहेगा। साफ शब्दों में दोस्तों 19 दलों के विपक्ष ने इसका बॉयकॉट किया है। आपके स्क्रीन पर उन्होंने क्या कहा है। जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। दोस्तों, यह अपने आप में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है कि नई संसद का उद्घाटन हो रहा है और 19 विपक्षी दल इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के बॉयकॉट के बाद राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। बकौल राहुल गांधी, उनका बयान आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनेंगे? बॉयकॉट करने की वजह भी साफ है। एक ऐसा व्यक्ति यानी विनायक दामोदर सावरकर, जिसने एक नहीं दो नहीं 12 बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी, उसके जन्मदिन पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है। मानो संघ और मोदी सरकार इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को चिढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हां, जिस व्यक्ति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईने का अपमान किया, इंडियन नेशनल आर्मी का अपमान किया, जिस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन का अपमान किया, जिस व्यक्ति ने सिंध और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ गलबैयां करके सरकारें बनाई, आज उसकी जन्मतिथि पर नई संसद का उद्घाटन होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, अलग अलग राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, और साथ ही मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि एक तरफ तो मोदी सरकार यह कहती है कि पूरे विपक्ष का स्वागत है और हमने सबको निमंत्रण दिया है, मगर दूसरी तरफ विपक्ष को रौंदा जा रहा है। किस तरह से रौंदा जा रहा है मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि क्या क्या कहा है तमाम पार्टियों ने। तृणमूल कांग्रेस ने कहा, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस या गांधी जयंती पर हो कार्यक्रम। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता संदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम या तो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस या गांधी जयंती पर आयोजित किया जाना चाहिए था, ना कि वीडी सावरकर की जयंती पर। हमने 28 मई को नई संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। यह पूछे जाने पर कि क्या टीएमसी ने केंद्र के समक्ष अपनी चिंता जताई है, बंदोपाध्याय ने कहा, पुराने संसद भवन का क्या होगा, इसको लेकर विपक्षी दलों को अंधेरे में रखा गया है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि क्या कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस समारोह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दूर रखकर उनका और पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा, महामहिम राष्ट्रपति जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर यहां तक पहुंची हैं, उनका अपमान क्यों हो रहा है? और इन तमाम सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जब उनके प्रवक्ताओं से सवाल किए जाते हैं तो वो विपक्ष के नेताओं को गाली देते हैं। मसलन गौरव भाटिया ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में राहुल गांधी को पनौती बताया था और यह तक कह रहा था कि राहुल गांधी रो रहा है, जबकि हकीकत यह है दोस्तों, आज की तारीख में लोकतंत्र रो रहा है। हमारे स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी रो रहे हैं, जिन्होंने कभी भी अंग्रेजों को माफीनामा नहीं लिखा था, मगर जिस व्यक्ति ने 1 दर्जन माफीनामे लिखे थे, उसकी जन्म शती पर नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है।
मैंने आपको यह भी बतलाया कि समानांतर तौर पर जो है विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, उसकी मैं बात करूंगा। मगर अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि आज जब अमित शाह से पूछा गया कि भाई विपक्ष जो बॉयकॉट कर रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है, मैं चाहूंगा आप इस पूरे बयान को सुने। इसमें दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जो पत्रकार सवाल पूछ रहा है ना, वो पूरी तरह से खौफजदा है देश के गृह मंत्री से, पूरी तरह से डरा हुआ है। उसके सवाल में भी शाटुकारिता झलक रही है। सुनिए सवाल क्या था और अमित शाह ने नई संसद के उद्घाटन के बारे में क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। आपने जिस तरह से बताया कि 1947 में पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने पवित्र सेनगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था, अब 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी को देश के सामने रखेंगे। गर्व का क्षण होगा और इस क्षण पर सभी को गर्वान्वित होना चाहिए, सबको उपस्थित रहना चाहिए, पूरे देश को भावनाओं के साथ, और जो सांसद हैं या वहां पर रहना चाहिए उपस्थित, इस क्षण को देश के सामने अपने आप को भावना प्रकट करने के लिए। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। यह हालत है दोस्तों इस देश के पत्रकारों की, यह हालत है इस देश के सत्ताधीशों की। मगर आज एक और घटना हुई है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, और संजय सिंह जो हैं उनके ड्राइवर, उनके सहायक और उनके दो पीए हैं सर्वेश और अजीत, दोनों के घर पर ईडी ने रेड मारी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कुछ दिनों पहले ईडी ने बाकायदा माफी मांगी थी कि किस तरह से इस मामले की जांच में जिस तरह से संजय सिंह का मामला सामने आया था वो गलत था। मगर अब सिर्फ इसलिए कि आपको परेशान करना है तो बेवजह संजय सिंह से जुड़े लोगों पर जो है ईडी दबिश डाल रही है। संजय सिंह ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने न झुकूंगा, न रुकूंगा, न मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। मगर बात यहां नहीं रुकती। कल का एक वीडियो सार्वजनिक हो रहा है दोस्तों, जिसके अंतर्गत मनीष सिसोदिया मोदी सरकार के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस उनका गिरेबान पकड़ती है दोस्तों और बुरी तरह से घसीटती है। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो पेश किया है जो मैं चाहूंगा आप देखें। इस वीडियो में आम आदमी पार्टी बतला रही है कि मनीष सिसोदिया जो बहुत ही सौम्य अंदाज से अपनी बात कह रहे हैं, उनका तो गिरेबान पकड़कर घसीटा जा रहा है, मगर सुकेश चंद्रशेखर एक दागी, वो चाहे जो भी झूठा प्रोपेगेंडा बता रहा है सिर्फ इसलिए कि वो अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहा है, उस पर कोई अंकुश नहीं है, उसे कोई नहीं रोक रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर क्या पेश किया है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए। 47 सेकंड का ये वीडियो, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। मनीष जी ऑर्डिनेंस लेके आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑर्डिनेंस है। बहुत अहंकार हो गया है मोदी जी को, ना वो लोकतंत्र को मानते हैं, केजरीवाल जी के काम के लिए बहुत अहंकार है मोदी जी को, ना वो लोकतंत्र को मानते हैं, केजरीवाल जी के काम के लिए। जेल अधिकारी तो बोल रहे हैं जेल में हम अगेंस्ट में जुत्ती का बैग रखना, ये टैग वाले कपड़े रखना इतने महंगे, जेल ऑफिसर्स ने बोला है इट इज ऑल लीगली अलाउड। I'm a trial prisoner. I can have all these things. And Jai Singh have got more than 60-70 lakhs from me. They are the ones who have released the video yesterday, and it's an old video. करीम मोरानी का क्या रोल है? करीम मोरानी को सम्मान किया ईडी ने। करीम मोरानी का क्या रोल है? करीम मोरानी करीम मोरानी को ईडी ने सम्मान किया, उसका क्या रोल है? जैकलीन से करीम। मैंने हर बार कहा है, गीता में कर्म का सिद्धांत है दोस्तों,
और भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए कि आज आप एजेंसीज के जरिए विपक्ष को बेइज्जत कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, चाहे संजय सिंह के स्टाफ को टारगेट करना हो, चाहे इस तरह से मनीष सिसोदिया का गिरेबान पकड़कर उन्हें घसीटना हो। मगर दूसरी तरफ एक सुकेश चंद्रशेखर जिसकी विश्वसनीयता पर सवाल है, वो कुछ भी बोलता है, उसे पुलिस नहीं रोकती, उसका गिरेबान नहीं पकड़ती। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। क्या कह रहे हैं पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, आइए सुनते हैं आपकी स्क्रीन पर। आज जो दुर्व्यवहार मनीष सिसोदिया जी के विषय में देखने में आया, आज जो राउज एवेन्यू में देखने में मिला, मुझे लगता है कि उससे एक बात बड़ी साफ है कि सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्रधानमंत्री कार्यालय से इस चीज के निर्देश दिल्ली पुलिस को दिए गए हैं कि मनीष सिसोदिया जी को अपमानित किया जाए, उनके मनोबल को तोड़ दिया जाए, उनके आत्मविश्वास को कुचल दिया जाए और उनकी ये तस्वीरें इस तरीके से पब्लिक की जाएं कि दिखाएं कि देखिए अब हमने एक आदमी को मिट्टी में मिला दिया। और ऐसे हम किसी को मिट्टी में मिलाते हैं, ये होंगे कहीं के नेता, ये होंगे कहीं पे डिप्टी सीएम, बट आज हमने इनको ये करके देखा। ये बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों कि मनीष सिसोदिया जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं दिल्ली के, उनके साथ ये बर्ताव। दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर बृजभूषण शरण सिंह, यह व्यक्ति लगातार हमारी महिला ओलंपियंस का अपमान कर रहा है। यह तक कह रहा है 15-15 रुपए में बिकते हैं तुम्हारे मेडल। दूसरी बात, विनेश फोगाट के बारे में इन्होंने जिस आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल किया वो बहुत शर्मनाक है। उनकी तुलना रामायण की कैकेयी मंथरा से तक कर डाला है। इन नेताओं को लगता है कि रामायण के नाम पर देश की जनता को जितना सल्फेट बनाया जाए तुम पर कोई अंकुश नहीं होगा। याद कीजिएगा जब बृजभूषण शरण सिंह ने यह कहा था कि मैं अपना नार्को टेस्ट करने को तैयार हूं, बशर्ते विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी अपना नार्को टेस्ट कराएं, तो फेसबुक के उस संदेश में अंत में इन्होंने लिखा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि अपनी बात रखने के लिए रामायण के प्रतीकों का इस्तेमाल, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है, क्योंकि इस व्यक्ति पर जो आरोप है वो निहायत ही गंभीर है। मगर इस व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से नर्म है भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रचार तंत्र और उसकी पुलिस। गिरेबान पकड़ा जाता है तो विपक्ष के नेताओं का, अपमान किया जाता है तो विपक्ष के नेताओं का, और फिर यह सरकार उम्मीद करती है कि नई संसद के उद्घाटन में विपक्ष मौजूद रहे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, वो गैर मौजूद रहेंगी। और सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि संवैधानिक पद राष्ट्रपति का उनसे ऊंचा है, लिहाजा ऐसी सूरत में उद्घाटन सिर्फ वही कर सकती थी, इसीलिए उन्हें बुलाया ही नहीं जा रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष बॉयकॉट कर रहा है। मगर सबसे शर्मनाक बात, आप विनायक दामोदर सावरकर के जन्म शती पर इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप गांधी का अपमान कर रहे हैं, भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर रहे हैं, लाला लाजपत राय का अपमान कर रहे हैं, पंडित नेहरू का अपमान कर रहे हैं, लोकमान्य तिलक का अपमान कर रहे हैं। लंबी चौड़ी फहरिस्त है। मंगल पांडे का अपमान कर रहे हैं, पहला स्वतंत्रता सेनानी। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि अंग्रेजों की दबिश के सामने हमारी जान जा सकती है। चंद्रशेखर का तुमने अपमान किया है। नई संसद का उद्घाटन गांधी जयंती पर भी हो सकता था, गणतंत्र दिवस पर भी हो सकता था, स्वतंत्रता दिवस पर हो सकता था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, गणतंत्र दिवस जिसके मायने, जिसका महत्व हमारे संविधान को लेकर है, आखिर उस दिन नई संसद का उद्घाटन क्यों नहीं हो सकता था? आखिर इस देश की संवैधानिक मान्यताओं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी मान्यताओं, उसकी गरिमा को इस तरह से धूमिल कैसे कर सकती है मोदी सरकार, और बार बार कर सकती है? वो आरएसएस जिसने 50 साल तक नागपुर के अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था, वो आखिर
कैसे नई संसद का उद्घाटन सावरकर की जन्म शती में करवा सकती है? ये तमाम सवाल हैं और इनके जवाब भी आपको मालूम हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।